Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is left coset and right coset. Left coset and right coset. By the index, the number of left or right cosets of a subgroup H of a group G is called the index of H in G. इसको क्या बोलेंगे? Index of H in G. The number of left or right cosets. The number of left or right cosets. G. Index definition है the number of left cosets of a subgroup H of a group G is called the index of H in G. भाई जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे ना उनकी तादाद को आपने क्या बोलना है? इंडेक्स. द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी. इसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स बोलेंगे जी. एंड इज डिनोटेड बाय, इसको जी सच दैट एच, ये बड़े बड़ी ब्रैकेट लगा दी, पहले जी लिखना फिर एच लिखना जी. थ्योरम है इन एन अबिलियन ग्रुप. भाई इन एन अबिलियन ग्रुप, जो ग्रुप है वो अबिलियन है. एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. भाई जो लेफ्ट कोसेट है किसके बराबर है? कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट से. भाई अपने ही राइट कोसेट के बराबर होगा. इन एन अबिलियन ग्रुप, ग्रुप कौन सा? अबिलियन. एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. भाई जो एवरी लेफ्ट कोसेट है इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट, अपने ही राइट कोसेट के बराबर है. एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. भाई जो भी लेफ्ट कोसेट है अपने ही राइट कोसेट के क्या बराबर है? एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट्स. जी. लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप. भाई जी क्या है? अबिलियन ग्रुप. जी क्या है? एन अबिलियन ग्रुप. लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी. एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी. भाई एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी. G an abelian group है and H be a subgroup of a group G. Let A belong करता है G से. Let A belong करता है G से. A into H, small a into capital H बराबर होगा A into small h such that H belongs to H. इसको 1 कह देंगे. H into A, capital H into small a बराबर होगा small h into small a such that H belongs to H. इसको 2 कह देंगे. Since H belongs to G, H belongs to H and H subset है G का जी, so H belong करेगा G से. So H किसके belong करेगा? G से. Since G is abelian, अभी G abelian है लिहाजा AH और H क्या होगा? बराबर होगा. For all H belongs to H. भाई AH और H आपस में क्या होगा? G abelian है ना, ये AB और HB दोनों का ताल्लुक G के साथ है तो AH किसके बराबर होगा? HA के जी. This shows that ये AH such that H belongs to H and HA such that H belongs to H दोनों बराबर होंगे जी. लिहाजा स्मॉल a इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू स्मॉल a. भाई a इंटू H इज इक्वल H इंटू a, ये दोनों बराबर हो गए. तो लिहाजा आपने साबित कर दिया इन एन अबिलियन ग्रुप एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. भाई जो भी लेफ्ट कोसेट होगा वो अपने ही कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के का बराबर होगा जी. एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट. तो आपने याद रखना अबिलियन ग्रुप के अंदर एवरी लेफ्ट कोसेट मस्ट बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट्स. भाई कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर आपने ए लिया ना फ्रॉम जी से, तो ए को जब एच से ज़रब देंगे लेफ्ट से या एच को ज़रब देंगे ए से राइट से जी. भाई ए लेफ्ट पे हो या ए राइट पे हो दोनों का रिजल्ट क्या होगा जी? बराबर होगा जी. भाई ए एच किसका बराबर आएगा? एच ए के जी. ए एच किसके बराबर आएगा? एच ए. ये कब होगा? जब अबिलियन ग्रुप होगा जी. ये लेफ्ट कोसेट है विद रिस्पेक्ट टू ए और ये राइट कोसेट है विद रिस्पेक्ट टू ए जी. थ्योरम है लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी. एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी. देन द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी. भाई नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ राइट कोसेट्स की. भाई देन द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट कोसेट्स. भाई जो लेफ्ट कोसेट की तादाद होगी वो राइट कोसेट के बराबर होगी. भाई एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी. देन द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट is equal to the number of right cosets of H in G.
भाई एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप, द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग, आपने साबित करना है जो लेफ्ट कोसेट की तादाद है वो राइट कोसेट की तादाद की क्या होगी जी, बराबर होगी। अगर 10 लेफ्ट कोसेट बनते हैं तो 10 ही राइट कोसेट्स होंगे जी। द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच जी। भाई द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच जी। आपने साबित करना है लेफ्ट कोसेट की तादाद और राइट कोसेट की तादाद क्या बराबर है। लेट आर, सेट का नाम है कैपिटल आर, ये एच इंटू ए बिलोंग्स टू जी, बी द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच जी। एल सेट का नाम है ए एच, ए बिलोंग्स टू बी द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये ऑल लेफ्ट कोसेट्स हैं जी। इन ऑर्डर टू शो दैट आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने साबित करना है आर और एल के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है। इन ऑर्डर टू शो दैट आर एंड एल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने साबित करना है आर और एल के अंदर जो एलिमेंट की तादाद सेम है, आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाईजान आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन ऑर्डर टू शो दैट आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ जी जी आपने शो क्या करना है जी, वी हैव टू शो दैट आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आर क्या है, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, एल क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच जी। इन ऑर्डर टू शो दैट आर एंड एल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपने क्या साबित करना, वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम आर टू एल। फ्रॉम आर टू एल आप साबित करेंगे इन दोनों के दरमियान का एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग है या बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम आर टू एल। वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, आपने साबित करना है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम आर टू एल। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें वन वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। भाई आर से एल वन वन भी है और आर से एल ऑन टू भी है जी। देखें ए हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर जो सेट्स हैं वो A1 A2 A3 अप टू A5, बी में B1 B2 B3, इनकी हमने साबित करना है इनकी तादाद भी 5 है और इनकी तादाद भी 5 है जी। भाई तादाद आपने बराबर साबित करनी है, तादाद आपने बराबर साबित करनी है जी। देखें ये दो सेट बराबर थे, दो सेट का मतलब बराबर का मतलब है तादाद भी बराबर है और शक्लें भी बराबर हैं। भाई तादाद भी बराबर है और शक्लें भी बराबर हैं, तो देन क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा और बी किसका सबसेट होगा, ए का जी। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट, देन ए इज इक्वल टू का बी होगा जी। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ आपने तादाद बराबर साबित करनी है, आपने साबित करना है इधर भी 5 हैं 5 हैं जी और इधर भी 5 हैं जी। तो इसके लिए हमें बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन शो करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें दो कंडीशन हो, वन वन हो, वन वन फंक्शन हो, और दूसरा भाईजान ऑन टू फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो। अगर फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव होगा तो इसका मतलब तादाद क्या होगी, सेम होगी। भाई तादाद क्या होगी, सेम होगी। तो तादाद सेम करने के लिए हमने साबित करना है फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है जी। भाई ये था, इसमें 100% बराबर था, तादाद भी बराबर थी और शक्लें बराबर थी। इसमें सिर्फ तादाद आपने साबित करनी है। भाई इधर 5 है तो इधर भी 5, उसके लिए हमारे पास रूल है बाइजेक्टिव फंक्शन का, वन वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। फॉर दिस लेट अस कंसिडर द मैपिंग 5 फ्रॉम R to L डिफाइंड एज, भाई लेट अस कंसिडर मैपिंग या फंक्शन 5 फ्रॉम R to L डिफाइंड एज। भाई 5 जब H A इनवर्स पर अमल करता है तो क्या था, ए एच आता है। भाई 5 जब H A इनवर्स पर अमल करता है तो क्या था, ए एच आता है। भाई 5 ने जब H A इनवर्स पर अमल करना है तो आपने आंसर क्या ए एच। देखें आपने ये जो लॉजिक बनानी है ना, ये एक जनरल बनानी है जी। आपने एक लॉजिक बनाई, जब H5 जो है ना H A इनवर्स पर अमल करते हैं तो भाई जन जवाब क्या आता है, ए एच आता है। भाई देखें R से L जाना है, 5 ट्रांसफ़र करता है R से L एलिमेंट, R के एलिमेंट को L में ट्रांसफ़र करता है, और 5 जब H A इनवर्स पर अमल करता है तो क्या आता है, ए एच आता है।
देखें जब फाई अमल नहीं करता तो एलिमेंट इधर में होगा, जब एलिमेंट पर अमल करेगा तो वो लिहाजा फाई जब एच ए इनवर्स पर अमल कर लेता तो ए एच के बराबर आ जाता है भाई। जब फाई एच ए इनवर्स पर अमल कर देता तो क्या आ जाता है जी, ए एच में आ जाता है, ए एच बन जाता है जी। सिंस ईच एलिमेंट ए एच ऑफ एल is an image of some element at A inverse of R under phi। भाई इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, L के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, ठीक है जी, जब फाई जब R के एलिमेंट पर अमल करता है तो फिर आते हैं, लिहाजा फाई क्या होगा जी, ऑन टू फंक्शन होगा। फाई क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा जी। भाई फाई क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। जरा देखिएगा भाईजान, देखें फाई आर से एल एलिमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि ये जब फाई एच ए इनवर्स पर अमल करेगा, जब फाई एच ए इनवर्स पर अमल करेगा तो ए एच, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इसके एल के सारे एलिमेंट्स भाई बनते हैं किन की वजह से, जब आर के एलिमेंट्स के ऊपर फाई अमल करते हैं। इधर कोई एलिमेंट स्पेयर नहीं बचता जी भाई, सारे एलिमेंट इधर के एलिमेंट्स पर अमल करने की वजह से आते हैं, लिहाजा ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, ऑन टू होगा जी। भाई ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा जी। देखिएगा, सिंस ईच एलिमेंट ए एच ऑफ एल इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट एच ए इनवर्स ऑफ आर अंडर फाइव, लिहाजा फाइव क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। फाइव क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। आपने ऑन टू का मतलब है भाई, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि इधर राइट पे, भाई राइट पे जितने भी एलिमेंट्स आए ना, ठीक है जी, वो कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो बच जाए। सारे एलिमेंट इधर के एलिमेंट्स की वजह से आएंगे भाई, इधर सारे एलिमेंट जो आए, इधर सारे एलिमेंट जो आए, कोई एलिमेंट जो ना, ये एलिमेंट्स जो इमेज कहलाएंगे ना, इमेज कहलाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स इमेज होंगे, इधर कोई एलिमेंट स्पेयर ना बचे जी। तो भाई ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज पूरा सेट ही हो, ये एलिमेंट्स रेंज पूरा सेट हो, कोई एलिमेंट स्पेयर ना बचे, यानी कि ये ना हो कि भाई ए बी सी डी ई ये तो यूज़ हो गए, ये यूज़ हो गए और ये यूज़ ना हुए हों, तो ऐसा फंक्शन जो है ना, इसमें कोई स्पेयर नहीं बचना चाहिए, सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। तो इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, ऑन टू फंक्शन जी। भाई पहले फंक्शन होना चाहिए, फिर फंक्शन होगा, तो फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सॉरी फंक्शन होता है each element of this set have unique image। भाई each element of this set have unique image। भाई अगर इसकी रेंज पूरा सेट वाया है, कोई इधर स्पेयर ना बचे, तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, ऑन टू फंक्शन। और फंक्शन वो होता है each element of this set have unique image, have unique image। भाई each element of this have unique image, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। पहले फंक्शन होगा तो फिर वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन होगा भाई, फिर ऑन टू फंक्शन होगा। अब आपने ये साबित कर दिया कि अगर इधर जितने भी एलिमेंट आए, कोई एलिमेंट स्पेयर ना बचे, सारे एलिमेंट इमेज बने, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा जी। देखिए ना, जब फाई एच ए इनवर्स पर अमल करते हैं तो आंसर क्या था, ए एच। इसका मतलब ईच एलिमेंट ए एच ऑफ एल is an image of some element h a inverse of r under phi, लिहाजा phi क्या होगा, ऑन टू होगा। आपने ऑन टू साबित कर दिया। नो वी शो दैट phi इज वन फंक्शन। आपने साबित करना है phi इज वन फंक्शन। भाई phi क्या है, भाई वन फंक्शन जी। भाई phi क्या है, आपने साबित करना है वन फंक्शन। आपने दो इमेज बराबर रख लिए, एच phi जब एच ए इनवर्स पर अमल करते हैं तो किसके बराबर है, phi एच बी इनवर्स पे। भाई वन फंक्शन जी, वन फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। जैसे 1 2 3 है, ये ए बी सी डी, 1 का ताल्लुक ए के साथ, 2 का ताल्लुक भाईजान इसके साथ, और 3 का ताल्लुक इसके साथ। भाई हर एलिमेंट की दुनिया अलग थी, 1 का ताल्लुक ए के साथ, 2 का ताल्लुक सी के साथ, 3 का ताल्लुक। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो वो क्या होगा जी,
ये एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये इनको बोलते हैं इमेज। इनको क्या बोलते हैं? इमेज। भाई ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? इमेज। अगर हम दो इमेज बराबर रख लें, ए इज इक्वल टू सी रख लें और हम साबित कर दें कि 1 इज इक्वल टू 2 है। भाई अगर इमेज बराबर है और हम साबित कर दें इनके ऑब्जेक्ट्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा जी? ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। भाई डिस्टिंक्ट एलिमेंट, भाई देखो ना, अगर इमेज डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट। अगर इमेज बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपने साबित करना है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। आपने दो इमेज बराबर रखी है। फाई जब एच ए इनवर्स पर अमल करता है तो फाई एच बी इनवर्स पर बराबर था। जब फाई एच ए इनवर्स पर अमल करेगा तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन फाई जब एच ए इनवर्स पर अमल करता है तो कहता है ए एच, तो ये क्या होगा? ए एच इज इक्वल टू बी एच। भाई दोनों तरफ आपने ए इनवर्स से ज़रब दे दीजिए। तो भाई देखें, ए इनवर्स जब बी के साथ ज़रब खाता है, ए इनवर्स बी जब एच के एलिमेंट के साथ तो एच के बराबर आता है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? भाई ए इनवर्स बी बिलोंग करेगा एच से। अब ये एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है और एच सब ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। भाई इसका इन्वर्स भी, तो लिहाजा आपको पता है ए बी का इन्वर्स किसके बराबर था? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। भैया आपको पता है ए बी का इन्वर्स किसके बराबर था? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। भैया हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम प्रूफ किया था, ए बी का जो इन्वर्स होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। भाई ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और हमें भैया भी पता है ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है जी? वो ए के बराबर था जी। भाई ए बी का होल इन्वर्स बराबर था बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और एक इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है? ए के बराबर जी। भाई इन्वर्स आपस में क्या हो जाते हैं जी? कैंसिल हो जाते हैं जी। भाई ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। वंस अगेन फाई जब एच ए इन्वर्स पर अमल करता है बराबर है फाई एच बी इन्वर्स, तो भाई ये ए एच बराबर होगा बी एच के, तो एच बराबर होगा ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स इंटू बी इज इंटू एच। लिहाजा ये जो एलिमेंट है ए इन्वर्स इंटू बी, ये एच में बिलोंग करेगा जी। अगर ये एच में बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा जी। तो भाई जान ये क्या बनेगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच से। लिहाजा भाई एच बराबर होगा एच इंटू बी इन्वर्स इंटू ए। भाई देखो ना, यहाँ से हमने ब्रेक किया था ये, अगर दोबारा यही शक्ल देंगे तो भाई क्या होगा जी? आप एच बराबर होगा ए इन्वर्स इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमने एच इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल एच के बराबर लिख दिया जी। दोनों तरफ ए इन्वर्स से ज़रा दें राइट साइड से, तो भाई एच ए इन्वर्स बराबर होगा एच बी इन्वर्स के जी। भाई दो इमेज बराबर थे तो आपने साबित कर दिया इनके ऑब्जेक्ट्स भी बराबर हैं जी। इनके ऑब्जेक्ट्स भी क्या हैं जी? बराबर हैं। तो लिहाजा दिस शो दैट फाई इज़ 1 1 फंक्शन जी। भाई फाई क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। देयरफॉर अगर फाई 1 1 भी है और फाई ऑन टू भी है तो फाई क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। भाई फाई क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जी। भाई फाई क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जी। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल नंबर ऑफ, उनकी तादाद क्या जी? बराबर है जी। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट, नंबर ऑफ आर, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एल। लिहाजा आर की तादाद और एल की तादाद बराबर है, लिहाजा फंक्शन बाइजेक्टिव है, लिहाजा दोनों की तादाद क्या होगी? बराबर होगी। तो आपने यही साबित करना था, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ राइट कोसेट्स।